अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों जो भाई चैनल पे नए हैं, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो मैंने एक भाई की स्पेशल रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाई है। भाई की रिक्वेस्ट थी कि जी नर बुत नहीं डालना, उसके लिए जो है ना वीडियो बनाए, तो उस भाई के लिए बनाई है वीडियो स्पेशल। तो दोस्तों हमारे जो नर कबूतर है ना, इनमें अक्सर इनकी फर्टिलिटी का इशू बन जाता है। सबसे पहले जो है ना हम दोस्तों नर की फर्टिलिटी में इशू क्यों आता है या कमज़ोरी क्यों आती है, उसकी वजह जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा वजह क्या है। जो सबसे बड़ी वजह होती है ना दोस्तों, बहुत से भाई जो है ना कबूतरों में एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल करते हैं ना वो हद से ज़्यादा करते हैं। यानी महीने में जो है ना आपको 5 दफ़ा कर दिए, 6 दफ़ा कर दिया, यानी पूरे महीने में ना वो 10 दफ़ा उसने वो कर दिया, एंटीबायोटिक कर दिया, वो ओवरडोज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना उसके जो फर्टिलिटी में जो है ना वो कमज़ोरी आ जाती है, जिसकी वजह से फिर जो है नरबुत नहीं डाल सकता है। दूसरी बड़ी वजह आ जाती है जी दोस्तों ओवरडोज कबूतरों को कोई चीज़ देना, मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, उसकी वजह से भी जो है कबूतरों की फर्टिलिटी में जो है कमज़ोरी आ जाती है, इशू बन जाता है। और एक जो बड़ी वजह है वो होती है दोस्तों जब हम वैक्सीन करते हैं, अक्सर जैसे गैलीम्यून हम करते हैं, तो बहुत से भाई जो होते हैं ना वो नर जो कबूतर है ना उसको 0.3 mm कर देते हैं। तो 0.3 mm जो है ना वो मुर्गियों के हिसाब से होता है 0.3 mm। तो कबूतरों में जो है ना 0.1 mm इस्तेमाल होता है। वहाँ पे भी जो है ना बहुत से लोग मादियों को भी जो है 0.3 लगा रहे होते हैं या उससे भी ज़्यादा बाज़ टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से बाज़ मादियाँ भी जो है अंडों से बंद हो जाती हैं। तो इस वजह से जो है ना ओवरडोज जो है आप वैक्सीन करते हैं उसके, तो वो भी जो है ना कबूतर की जो है फर्टिलिटी का इशू बन जाता है, जिससे फिर नर जो है बहुत ही नहीं डाल सकता है। तो अब जब हम जाते हैं इसके इलाज की तरफ, तो इलाज बहुत से भाई अपने मुख्तलिफ़ इलाज करते हैं, जिसको जो सूट करता है। हम किसी के इलाज पे बात नहीं करेंगे, हम अपने इलाज पे बात करेंगे। जो मैं ख़ुद करता हूँ इलाज, मैं उस इलाज पे बात करूँगा। हर बंदे के पास अपना इलाज है और हर बंदा अपना इलाज कर सकता है, जिसके पास जो तजर्बा है वो कर सकता है। जो हमने फ़ेस किया है और हमने जो इलाज किया है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा इंशाल्लाह। मैं ऐसी वैसी वो नहीं शेयर करूँगा कि जिसका मैं अपने तरफ से बना रहा हूँ, जिस पे मैं तजर्बा करता हूँ मैं वही चीज़ शेयर करता हूँ आगे। तो उसमें दोस्तों हमें सबसे पहले जो है ना आप टैबलेट एक चाहिए होती है सरबैक्स जी टैबलेट चाहिए। और उसमें फिर एक और टैबलेट आती है, वो है जी प्रोविरॉन आती है। तो जो दूसरी टैबलेट है ना वो आती है इसकी आपको गोनाडिल, और तीसरी आती है सेमिनाल एड। ये तीनों जो टैबलेट है ना इनमें से आपको जोन सी भी मिलती है, इन तीनों में से कोई भी एक टैबलेट आपने ले लेनी है, 10 टैबलेट लेनी है, ठीक है। तीनों में से कोई एक भी ले लें आप, जो मैं तस्वीरें आ रही हैं ना इनमें से आप कोई भी एक ले लें, ठीक है। 10 टैबलेट जो आपको सस्ती मिलती है आप वो ले लें बेशक। काम इनका तीनों का एक ही होता है। इनका जो काम है दोस्तों वो ये है कि जो मैन स्पर्म्स काउंट होते हैं ना इनकी मकदार बढ़ाने के लिए, और जो कबूतर समझ लें कि कबूतर की जो फर्टिलिटी है ना उसमें इजाफ़ा करने के लिए है। जो कमज़ोरी आई हुई होती है कबूतर की फर्टिलिटी में उसको बढ़ाने के लिए होता है। ये तीनों टैबलेट का काम ये है। इसमें से आपको जो सी सस्ती मिलती है, जो इजीली मिलती है, वो टैबलेट ले लेनी है आपने 10। और सरबैक्स जी जो है वो भी आपने 10 ले लेनी है। और जो तीसरी चीज़ है जो मैं आपको हर वीडियो में तकरीबन बताता रहता हूँ, जो कबूतरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो आ जाता है दोस्तों ईवियॉन कैप्सूल।
ईवीऑन कैप्सूल मैंने बताया आपको कबूतरबाजी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो उस पे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ काफ़ी, ईवीऑन के जो फ़ायदे हैं। तो अब आपने जो है ना ये 3 चीज़ें ले ली हैं दोस्तों। इलाज जो है ना ये हमने करना है 1 महीने के लिए, ठीक है, सबसे पहले 1 महीने के लिए। तो इलाज के दौरान जो है ना हमने अब सबसे पहले नर को अलग कर देना है, मादी से अलग कर दिया है। अब इलाज शुरू करने से पहले उसकी जो कबूतर है ना नर की, उसकी हमने करनी है डीवर्मिंग। डीवर्मिंग जो है दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है। हमेशा जब भी आप अगर जोड़े भी लगाते हैं तो उसमें आपको डीवर्मिंग पहले लाजमी करनी पड़ती है, ताकि कबूतर अंदर से साफ़ हो, कीड़े वगैरह सब ख़त्म हो जाएं, ताकि जो फोकस हो वो डायरेक्ट अंडों पे जाए। तो सबसे पहले हमने इसकी डीवर्मिंग कर लेनी है, फिर हमने जो है इसका इलाज स्टार्ट करना है। इलाज फिर हमने जो है ना ये जो गोलियां मैंने बताई हैं इनको हमने पीस लेना है अच्छे से पाउडर बना के। फिर उसमें जो है हमने ना ईवीऑन कैप्सूल जो है वो भी 10 लेनी थी, उसमें से 5 कैप्सूल जो है ना उस पाउडर के अंदर हमने डाल लेनी है। पाउडर के अंदर डाल के उसको अच्छे से मिला के फिर हमने आटा जो है ना गूंदा हुआ आटा गूंद के इतना आटा लेना है कि उसमें जो है ना हमारे अगर 1 महीना है ना, 1 महीने के अंदर अंदर हमने वो आटा ख़त्म करना होता है। तो उसमें हमने जो है ना चने बराबर गोलियां बनानी होती हैं। तो अब आपने इतना आटा लेना है कि आप समझ लें कि उससे हमारी 30 दिन जो है आपको शुरू में हफ्ता जो है वो एक गोली देनी पड़ेगी। हफ्ते बाद आपको जो है ना समझ लें कि 23 दिन सुबह शाम देनी पड़ती है। तो उस हिसाब से हमें तकरीबन 100 गोलियां चाहिए होंगी, ठीक है, 100 गोलियां बनानी होंगी। तो हमने जब वो गोलियां ले ली हैं उसमें हमने इतना आटा शामिल कर देना है, गूंदा हुआ आटा, कि वो 100 गोलियां बन जाए। 100 गोलियां बन जाए उसको फिर हमने छाँव में रख देना है, उसको सुखा देना है। वो तकरीबन दोस्तों उसमें छाँव में जब, क्योंकि धूप उसको नहीं लगने देनी है, उसकी फिर वो ताकत ख़त्म हो जाती है, गोलियाँ ख़राब हो जाती हैं। हमने उसको छाँव में रख के सुखाना है, वो तकरीबन उसमें 1-2 दिन लगते हैं, ठीक है ना। वो जब खुश्क हो जाए फिर हमने जो उसके बाद आपको इलाज जब है कबूतर आपने अलग कर दिया है, डीवर्मिंग हो गई है, तो हमने शुरू में जो है ना कबूतर को सिर्फ 1 टाइम देनी है, ठीक है, 1 टाइम देनी है, वो भी खाली पोट देनी है उसको। जब वो हम उसको देंगे तो साथ में जो है ना हमने जो ईवीऑन कैप्सूल 5 रह गए हैं ना, उसमें से हाफ़ कैप्सूल जो है ना वो हमने उसके मुंह में डाल के साथ ये गोली दे देनी है हमने, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना हमने तकरीबन 1 हफ़्ते तक इसी तरह करना है, 1 गोली देनी है सिर्फ, और हाफ़ कैप्सूल हमने ईवीऑन साथ देना है, ठीक है। ये हमने 1 हफ़्ते तक इलाज कर लिया है। अब 1 हफ़्ते बाद जो है ना हमने गोलियों की मिकदार बढ़ानी है, यानी फिर सुबह शाम देनी है उसको, क्योंकि वो गोलियां 1 हफ़्ता हमने एक दिए ताकि उसका जो अंदर का सिस्टम है ना वो उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाए, ताकि उसको आज़मे में कोई मसला ना आए। हैवी डोज होती हैं तो अब जो है ना हमने उसको सुबह शाम वो गोली देनी है। उसमें हमने जो है ना ईवीऑन कैप्सूल जो है ना वो वही हाफ़ रखना है, ठीक है ना। वो आप एक टाइम में दे दें बेशक, दूसरे टाइम ना दे, दूसरे टाइम सिर्फ गोली दे दें। पूरे 1 महीने जो है ना हमने ये इलाज इसी तरह जारी रखना है। 1 महीने बाद आपने फिर जो है ना उसको नर को लेना है, मादी के साथ छोड़ना है, जोड़ा लगा के फिर आपने उसको चेक करना है। अगर वो नर ठीक हो जाता है, बहुत डाल रहा है, तो आपने इलाज जो है फिर जो है इसको सिर्फ जो है ना हफ्ते में आपने 2 बार जो है ना ईवीऑन कैप्सूल लेने हैं। फिर आपने 200 mg लेने हैं। पहले तो हमने 600 mg लिए हैं, अब हमने 200 mg लेने हैं। 200 mg कैप्सूल लेके हमने हफ्ते में सिर्फ 2 बार देना है उसको। तो एक कैप्सूल समझ ले कि उसका हफ्ता एक कबूतर के जिस्म में उसकी वो जो है ना ताकत रहती है, ठीक है। वो 200 mg देना है, साथ जोड़ा लगा रहेगा, कबूतर में कोई मसला नहीं आएगा। अगर फ़र्ज़ करें कि कबूतर अभी भी जो है ना ठीक नहीं हुआ है, तो फिर हमने ना 1 महीना इलाज रोक देना है, 1 महीना वक्फ़ा करना है। क्योंकि बाज़ टाइम जो होता है ना कुछ कबूतरों के जो फर्टिलिटी सिस्टम जो है ना वो इतना कमज़ोर हुआ होता है ना कि उसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, वो उस टाइम में कवर नहीं हो सकता, इसलिए जो है ना उसको टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। तो उसको
कवर करने के लिए फिर हमने क्या करना है, 1 महीना इलाज रोक देना है। 1 महीने के बाद हमने उसी तरह सेम इलाज फिर स्टार्ट करना है। इंशाल्लाह आपका कबूतर दूसरे महीने में अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह कबूतर बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। और बहुत से जो होते हैं इनमें कबूतर के जो है ना आप बिल्कुल ख़त्म हुआ होता है। जब एक चीज़ अंदर से ख़त्म हो जाती है ना तो फिर कुछ कबूतर हो सकता है इस मेडिसिन से ना भी ठीक हो, कि जिनकी हो सकता है कि अंदर इनफर्टिलिटी वाला सिस्टम ही बिल्कुल ख़त्म हुआ हो। जब एक चीज़ ख़त्म होगी तो उसको दोबारा पूरा तो नहीं कर सकते हैं ना, जहाँ पे कमज़ोरी होगी वहाँ पे हम उसको कवर कर सकते हैं। जो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उसको जो है ना कवर करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह इसमें हो सकता है नर की उम्र जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई हो तो तब भी उसमें जो है वो सिस्टम ख़त्म हुआ होगा, फर्टिलिटी का सिस्टम ख़त्म हुआ होगा, तो हम उसको भी जो है ना कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर उसको ठीक होना हुआ वो हो सकता है, ना हुआ तो वो फिर क्योंकि उसकी उम्र इतनी हो गई है कि वो नहीं हो सकता। तो ये चीज़ दोस्तों इसका इलाज जो मैंने ख़ुद किया हुआ है, तो अगर आप इसी तरह इलाज करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका जो कबूतर है वो बुत डालने लग जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर आपका बहुत अच्छा नर है, आप नस्ल बनाना चाहते हैं तो इस तरह जो है ना वो आप उसका इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था मेरा आप भाइयों के लिए। तो अपने भाई को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।